तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो दोस्तों यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये 25 क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, या भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3:2। तो दोस्तों जो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि आपको, जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई। तो आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत मत करना, क्योंकि क्वेश्चन उल्टे सीधे करके पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर लंबाई पूछी थी पहले और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ चौड़ाई पहले पूछी है। तो लंबाई लंबाई चौड़ाई थी 3:2, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई लंबाई पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 2:3, यानी कि चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है, तो पहले चौड़ाई आएगी, तो चौड़ाई 2:3 लंबाई हो जाएगी। तो आप इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो धर्म चक्र बना है जो गोल आकार का, आपको पता होगा उसका रंग कैसा है, किस प्रकार का उसका रंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गहरा नीला उसका रंग है जो बीच में धर्म चक्र बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो धर्म चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां हैं। तो 24 यानी कि 24 तिल्लियां हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था, किसने तैयार किया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया। तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के रचयिता के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ इजी क्वेश्चन भी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिसके बारे में आपसे आपको नहीं पता होगा। तो आप ये मत समझिए कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कभी कभी एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था, तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 में सर्वप्रथम कलकत्ता में राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो आप इसे याद रखिए, 1911 ईस्वी में कलकत्ता में ये गाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसे संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो 52 सेकंड का समय लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। तो आप इसे याद रखिए, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर
और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत के राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की अवधि क्या है गाने की, तो कितनी है, 65 सेकेंड है, यानी कि 65 सेकेंड है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 सेकेंड। तो आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किस ईस्वी में गाया गया था। तो 1896 ईस्वी में गाया गया था सर्वप्रथम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद मठ में इसका संकलन किया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद आनंद मठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम होते हैं उनकी शुरुआत किस धुन से होती है। तो राष्ट्रीय गीत से शुरुआत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम है। तो आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है मैं आपको बता चुका हूँ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। और राष्ट्रीय गान के रचयिता भी आप ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, वहां से लिया गया है अशोक की लाट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक की लाट यानी कि सारनाथ स्तंभ का कौन सा भाग है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सारनाथ स्तंभ का कौन सा भाग है, शीर्ष भाग है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीर्ष भाग लिया गया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, जो कि अशोक की लाट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें से निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कि कौन सा पशु उसमें दिखाई नहीं देता राष्ट्रीय प्रतीक में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरण। हिरण उसमें दिखाई नहीं देता है, जबकि सिंह यानी कि शेर और सांड और घोड़ा ये तीनों उसमें दिखाई देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, यानी कि सिंह दिखाई देते हैं। तो 3 सिंह उसमें दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कुल कितने सिंह हैं। तो 4 हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि कितने शेर यानी कि सिंह दिखाई देते हैं। तो दिखाई देने की बात आती है तो 3 दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने हैं स्तंभ में, 4 सिंह है, यानी कि 4 शेर हैं। तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय संपत के रूप में किस संपत को मान्यता दी गई है। दोस्तों भारत पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय संपत कौन सा है जिसे संपत के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक संपत को मान्यता दी गई है राष्ट्रीय संपत के रूप में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शक संपत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शक संपत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका प्रथम महीना कौन सा होता है। तो चैत्र का महीना होता है प्रथम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैत्र। अगला क्वेश्चन है, शक संपत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अब आपको अंतिम महीना बताना है कि शक संपत पर जो आधारित राष्ट्रीय पंचांग है उसका अंतिम महीना कौन सा होता है। तो फाल्गुन अंतिम महीना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो प्रथम चैत्र का होता है। तो आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, ना कि चीता। आप इस चीज को मत लगाइए। अगर आपको चार ऑप्शन में चीता देता है और या सिंह देता है, जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय पशु है बाघ, उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था क्या था? सिंह था, यानी कि शेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, यानी कि मोर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मयूर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है क्या है। तो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, तो आपको पता होना चाहिए। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों यही थे जितने क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के और आगे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।